हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो रीजनिंग में साथियों विशेष तौर पर आपसे 7 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। वैन आरेख अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक के प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बगैर समय को गवाए हुए हम लोग फटाफट देखेंगे। आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए यार, फटाफट क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सभी मित्रों तक पहुंचा दें जो साथियों वैन आरेख की क्लास लेना चाहती हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित आकृति में वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। समझिएगा, देखिए थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है, मतलब नियुक्त को भी दर्शा रहा है और शिक्षित लोगों को भी दर्शा रहा है, लेकिन स्थायी नौकरी वालों को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो ऐसा कौन सा हमें दिख रहा है, कौन कौन सी संख्याएं दिख रही, कौन कौन से अंक दिख रहे हैं जो साथियों शिक्षित भी हैं, नियुक्त भी हैं, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं है। तो अगर स्थायी नौकरी की बात करेंगे तो साथियों स्थायी नौकरी में ई और एफ आ जाएंगे, तो इनका हटा देंगे साथियों। देखिए ये नियुक्त भी है बी और डी, ठीक है, और शिक्षित भी है। तो बी और डी कौन से ऑप्शन में है? बी और डी साथियों हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, देखिए सीधा सा कह रहा था यार, एकदम आसान प्रश्न है। कह रहा था कि बताइए आप लोग, ऐसे ही प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से समझिएगा। कह रहा है कि वह आकृति क्षेत्र कौन सा है जो उन आकृति एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है, मतलब यह आकृति बनी हुई है, इन्हीं में से आपको बताना है कि उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है, मतलब नियुक्त भी हैं और शिक्षित भी हैं। उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। तो भैया बी और डी की क्या नहीं है? अगर ई और एफ की बात करें तो इनकी स्थायी नौकरी है। जिसकी स्थायी नौकरी नहीं है, नियुक्त और शिक्षित तो है, तो साथियों अगर ए हम लेंगे ऑप्शन ए, तो यह केवल साथियों यह इसमें नहीं आएगा। किसमें साथियों? यह केवल शिक्षित में आ जाएगा, नियुक्त में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि साथियों इसलिए हमें ऑप्शन ए तो हटा ही देना है और साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा। इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। मान लिया भैया हमने कि 100 खिलाड़ी हैं और भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं। ठीक है, मान लिया, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ना, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो भैया देखो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो कौन सा होगा? देखिए जो साथियों, अगर हम लोग क्रिकेट की बात करेंगे तो 10, 5, 20, 25 ये सब किसमें? क्रिकेट में आ जाएंगे। फुटबॉल की बात करें तो साथियों किसमें आएगा? फुटबॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों 15, 13, 5 और 20 ये सब क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन कह क्या रहा है? कह रहा है कि वह कौन से व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों कौन खेल रहा है? लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इनको हटा दीजिए। ठीक है, इनको हटा दीजिए। अब फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ऐसा सिर्फ साथियों 15 हमें दिख रहा है। ठीक है ना, क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है। तो जो साथियों 15 संख्या ऐसी है जो फुटबॉल भी खेल रही है और हॉकी भी खेल रही है। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर जो भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग जरा आसान भाषा में समझेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। दी गई आकृति में, फटाफट यार एक बार क्लास को, सेशन को लाइक कर दें आप लोग। भैया लाइक तो कर दीजिए यार, कम से कम आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। लाइक करें क्लास को और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।
डेली आप लोगों के लिए अब ऐसी ही क्लासें आएगी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे साथियों यूपी जीके हो, हिंदी हो, सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलेंगी। कोई आपसे पेड कोर्स नहीं किया जा रहा है। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे रीजनिंग से। ठीक है यार, 55 से 56 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, और अगर अभी आप लोग रीजनिंग को कंप्लीट नहीं करेंगे तो साथियों आपका पेपर बिगड़ना तय है। इसलिए मेहनत से अभी पढ़ लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखिएगा क्या कहता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। त्रिभुज भैया किसको? सांसदों को दर्शा रहा है, बिल्कुल बात सही है। वर्ग मंत्रियों को दर्शा रहा है, ठीक है भैया, आइए आगे पढ़िएगा। और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शा रहा है। कौन सा भाग ऐसा है जो सांसदों को दर्शाता है, जो मंत्री और महिला भी हैं? देखिए कौन सा ऐसा साथियों आरेख है जो सांसदों को दर्शाता है, जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। देखिए तो महिलाएं ये हैं और साथियों मंत्री ये हैं। ठीक है, तो साथियों ई की बात करें तो ये नहीं होगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए पर चले जाएंगे हम लोग। क्या इस बात से सहमत हैं कि जो एफ दिख रहा है हमको, जो एफ दिख रहा है साथियों हमको, यह साथियों महिलाएं और मंत्रियों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया ना समझ में? बढ़े हम लोग आगे, आइए इस प्रश्न को देखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही परीक्षा में आने लायक है। स्टार लगा के छापिएगा इस प्रश्न को। निम्न आरेख का अध्ययन करने के पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए अब इसको हमें गौर से पढ़ना होगा, हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अब पहले भर लीजिए इसको। क्या कह रहा है यह प्रश्न कि बैंक क्लर्क का प्रतिनिधित्व क्या करता है? बैंक क्लर्क की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या कहेगी? साथियों यह कहेंगे हम लोग वर्ग को। क्या इसको कहेंगे भैया? बैंक क्लर्क। ठीक है, बैंक क्लर्क कह देंगे। बैंक क्लर्क की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। वृत्त किसको कहेंगे? एसएससी। एसएससी को कह देंगे भैया वृत्त। एसएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो गई। आयत, इसको त्रिभुज को कहेंगे बैंक पीओ। ठीक है, बैंक पीओ की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों की संख्या। और रेलवे कहेंगे किसको? आयत को। ठीक है, रेलवे ऐसा कर लिख दीजिए, हो गई। ठीक है, यह कहानी यहां तक समाप्त हुई। अब देखना क्या है, अब प्रश्न को हमें देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, तो प्रश्न कह रहा है भैया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल बैंक क्लर्क तथा बैंक पीओ की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे? बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क हमने किसको कहा था? बैंक क्लर्क साथियों हमने कहा था किसको? देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, बैंक क्लर्क किसको कहा था? बैंक क्लर्क थे, बैंक क्लर्क की संख्या थी, देखिए बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क इसको कहा था ना वर्ग को, बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क। ठीक है, बैंक क्लर्क, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट, बैंक क्लर्क शॉर्ट में लिख देते हैं हम। ठीक है, बैंक क्लर्क कहा था वर्ग को। और क्या कह रहा है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल बैंक क्लर्क तथा बैंक पीओ की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए? बैंक पीओ, बैंक पीओ कहा था हमने त्रिभुज को। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए? तो भैया ऐसा केवल 8 ही दिख रहा है, जो बैंक पीओ में भी आ रहा है और बैंक क्लर्क में भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम यहां बढ़ेंगे तो आयत में आ जाएंगे रेलवे की परीक्षा, लेकिन रेलवे की परीक्षा वाले नहीं पूछे हैं। अगर यहां पर बढ़ेंगे ऊपर तो साथियों ये सब आ जाएंगे किसमें? एसएससी की परीक्षा में, जो कि आपसे प्रश्न में ही नहीं पूछा गया है। प्रश्न में आपसे सिर्फ पूछा गया है कि बैंक क्लर्क और बैंक पीओ की परीक्षा में उत्तीर्ण कौन कौन से होंगे? तो वह साथियों केवल 8 है, और 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न का, मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा प्रश्न रहेगा आपका। देखिए आइए, पांचवा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है भैया परीक्षा के हिसाब से। कर्मचारी जो बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं किंतु स्नातकोत्तर नहीं है, ठीक है, उन्हें किस रूप में निरूपित किया जाएगा?
कर्मचारी जो बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं, मतलब बुद्धिमान भी हैं, परिश्रमी भी हैं और साथियों वफादार भी हैं, किंतु वफादार हैं, उन्हें किस रूप में निरूपित किया जाएगा? देखिए, बुद्धिमान भी हैं, वफादार भी हैं, आयत भी आना है और परिश्रमी भी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें? जो बुद्धिमान है, वफादार है और साथियों परिश्रमी भी है। देखिएगा गौर से, स्नाकोत्तर नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर स्नाकोत्तर की बात करें तो यहां पर ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, ये सब स्नाकोत्तर के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान, वफादार और परिश्रमी तो हमें केवल भैया 4 ही दिख रहा है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत भी 4 आ रहा है, इसके अंतर्गत भी 4 आ रहा है और इसके अंतर्गत भी 4 आ रहा है। तो क्यों ज्यादा सोचे भैया, 4 इसका राइट आंसर ना लगा दें, दिमाग से अगर सोच लेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिएगा आप लोग, इस प्रश्न को अति महत्वपूर्ण है, वो भी बताएंगे अभी। वैनारिक वेन डायग्राम, रुकिएगा, कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, वो भी आएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा रुके रहिए, क्योंकि ये सदृश पाई चार्ट वाले भी प्रश्न रहते हैं ना, चार्ट टाइप टेस्ट। ठीक है, तो ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि पुलिस परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। 7 से 8 प्रश्न बनेंगे, कहीं गलती मत कर देना, एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए वेन डायग्राम से। एक क्लास में आज ले रहा हूं, दूसरी क्लास में कल लूंगा वेन डायग्राम की। ठीक है, तो इतना मजबूत करा देंगे आपको वेन डायग्राम कि कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हिंदी, जीके, जीएस सारे टेस्ट यहां पर चल रहे हैं, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को यार शेयर कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, फटाफट से शेयर करें एक बार क्लास को। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आइए देखिए इस प्रश्न को, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उस क्षेत्र को चुनिए जो बुद्धिमान को दर्शाता है, जो संयमी नहीं है। बुद्धिमान को तो दर्शा रहा है, लेकिन साथियों संयमी को नहीं दर्शा रहा है। तो संयमी अगर यहां से हटा देंगे तो केवल 2 बचेगा भैया। हाँ, देखिए कितना आसान प्रश्न है यार, संयमों को हटा दीजिए, बुद्धिमान को दर्शा रहा है, और साथियों जो संयमी नहीं है, ऐसे उस क्षेत्र को जानिए जो बुद्धिमानों को दर्शाता है, लेकिन साथियों संयमी को नहीं दर्शाता है। तो ऐसा केवल 2 दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छे का। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़े हम लोग आगे। आइए इस प्रश्न को अब देखिएगा, थोड़ा 7 से 10 प्रश्न है इसमें, एक बार आप लोग दिमाग में इस फिगर को डाल लीजिए, या तो चाहें तो आप लोग अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। लिखिए इस फिगर को, फिर मैं सीधा आंसर दिखाऊंगा आपको। फटाफट इस फिगर को बनाइएगा आप लोग अपनी कॉपी पर। देखिए रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है साथियों, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इस फिगर को बनाइए, फटाफट बनाइए, बनाइए जल्दी से बनाइए। कह रहा है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हुए विकल्पों से चुनें। ठीक है, 7 से 10 इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। आइए इसके बाद जो है आपका जो शुरू हो जाएगा वही हो जाएगा कि कुछ शेर लड़के हैं, कुछ लड़के शेर हैं, इस प्रश्न के बाद। ठीक है, आइए देखिए, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए हुए विकल्पों से चुनें। ठीक है, संघ के सदस्य इसको दर्शा रहा है साथियों। ठीक है, संघ के सदस्य। आइए, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी दर्शा रहा है वर्ग को, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। ठीक है भैया, और आयत दर्शा रहा है अनुभवी कर्मचारियों को। ठीक है, अनुभवी कर्मचारियों को आयत। अब देखिएगा गौर से एक बार प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, आइए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, छोटा कर देता हूं मैं, देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य? तो अनुभवी किसको दर्शा रहा था? देखिए लिख देता हूं, संघ के सदस्य, मेहनत, अनुभवी, मेहनत करने वाले कर्मचारी। ठीक है, और जो है यह है क्या? अनुभवी कर्मचारी, अनुभवी कर्मचारी।
और यह है मेहनत करने वाले कर्मचारी। तो कह रहा है कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य। तो जो ना ही संघ के सदस्य और ना ही क्या है, ना ही साथियों अनुभवी हैं। तो ऐसा राइट आंसर हो जाएगा संख्या 2। संख्या 2 ऐसी है साथियों जो क्या है, जो संख्या निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो ना तो अनुभवी हैं, मतलब अनुभवी भी नहीं है दो, ठीक है, और ना ही मेहनती में आ रहे हैं, ठीक है, और ना ही संघ के सदस्य, सॉरी ना ही संघ के सदस्य। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी पर जाएंगे भैया हम लोग, ठीक है। 7 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब आप लोग समझ गए होंगे इस फिगर को। अब बताइए कारखाने के संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो कारखाने में संघ के सदस्यों की कुल कर्मचारी संख्या है 1 + 4 + 6, और 1 + 4 + 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 11 हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में हमें 11 दिख रहा है। संघ के सदस्य खाली वही थे, ठीक है। तो आशा करते हैं। आइए अब 9वां प्रश्न देखिएगा, संख्या 3 क्या निरूपित करती है। संख्या 3 क्या निरूपित करती है भैया। संख्या 3 उन अनुभवियों की कर्मचारियों को निरूपित करती है जो ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य हैं। जो ना ही क्या है, जो ना ही मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य। देख लीजिए एक बार, संख्या 3 किसको निरूपित कर रही है। संख्या 3 उन्हें निरूपित कर रही है जो ना तो क्या है, ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य, ठीक है, क्योंकि मेहनती यहां तक आएगा आपका, ठीक है, और संघ के सदस्य यहां पर आ जाएगा। तो दैट्स योर आंसर। ऑप्शन किस पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन साथियों इसमें जो ना तो क्या है, ना तो संघ के सदस्य, ना अनुभवी ना मेहनत, सॉरी 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुभवी कर्मचारी जो ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य। आइए कौन कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है। देखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन पर चलिएगा। क्या कह रहा था प्रश्न कह रहा था दोस्तों, देखिए इसको 10वां प्रश्न कह रहा था क्या, 10वां प्रश्न कह रहा था कि कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों को निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं है। मतलब संघ के सदस्य नहीं है तो संघ के सदस्यों को हटा दीजिए यहां से, ठीक है। अब कह रहा है कि वह कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है। मतलब परिश्रमी भी है और अनुभवी भी है, ठीक है। तो वह कौन सी संख्या है, तो वह 5 है, ठीक है। दैट्स योर आंसर। आइए 10वें का देखेंगे हम लोग। देखिए 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है। आइए अब देखिएगा, अब आ गए हैं आपके कुछ कुत्ते शेर हैं और कुछ शेर कुत्ते हैं। आइए प्रश्नों में कुछ कथनों के आगे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है। बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो प्रश्न कहे वही करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न भिन्न प्रतीक होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, निश्चित रूप कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है, ठीक है। आइए देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11वां प्रश्न। सभी लड़के शेर हैं। सभी लड़के क्या हैं, शेर हैं। तो भैया बना दो, सभी लड़के, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, सभी बड़े बड़े बनाते हैं। सभी लड़के हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सभी लड़के क्या हैं, शेर हैं, क्या हैं, शेर हैं। आगे कह रहा है कोई बस लड़का नहीं है। कोई बस लड़का नहीं है, मतलब लड़का नहीं है लेकिन शेर तो हो सकता है। कोई बस, बस मोटर कार, कोई बस लड़का नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कथन व निष्कर्ष क्या पढ़ रहे हैं। निष्कर्ष पढ़िए, कोई भी बस शेर नहीं है। कोई भी बस शेर नहीं है। निष्कर्ष है इसका, कोई भी बस शेर नहीं है। कोई भी बस शेर नहीं है, ठीक है। कोई भी बस क्या है, शेर नहीं है, मतलब एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है।
कोई भी बस शेर नहीं है। ठीक है भैया, नहीं है। कोई भी बस शेर नहीं है, कुछ शेर लड़के हैं। कुछ शेर क्या हैं? कुछ शेर जो है लड़के हैं। तो मतलब यहां पर आ जाएगा आपका लड़का। ठीक है, यहां पर इसके अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि कुछ शेर लड़के हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है कि उपर्युक्त ग्राफ से, ठीक है, स्पष्ट है कि कोई भी शेर नहीं है। निष्कर्ष इसका निकलता है कि निष्कर्ष सेकंड जो है, एक सेकंड रुकिएगा भैया, एक सेकंड, गलती हो गया है, कथन हम गलत पढ़ दिए हैं। आइए दोबारा समझिएगा आप लोग इसको। सभी लड़के शेर हैं। सभी जो लड़के हैं यह साथियों शेर हैं। ठीक है, सभी लड़के शेर हैं। कोई कोई बस लड़का नहीं है, तो बस अलग हो जाएगी। कोई बस लड़का नहीं है। ठीक है, कोई बस लड़का नहीं है। एक सेकंड रुकिए। सभी लड़के शेर हैं। सभी लड़के शेर हैं। ठीक है, सभी लड़के शेर हो गए। कोई बस लड़का नहीं है। ठीक है, कोई बस लड़का नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है निष्कर्ष, कोई कोई भी बस शेर नहीं है। कोई भी बस शेर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा साथियों। कुछ शेर लड़के हैं। कुछ शेर जो हैं, कुछ शेर लड़कों में आ सकते हैं। तो यह साथियों एकदम राइट होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सॉरी, हम माफी चाहेंगे, थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था तो वो हम गलत कर गए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न को हम लोग ढंग से समझेंगे। देखिए, कथन कह रहा है कि अधिकतर पुस्तकें पेंसिल हैं। अधिकतर पुस्तकें जो है क्या है? पेंसिल हैं। मतलब अधिकतर जो पुस्तकें हैं यह साथियों क्या है? पेंसिल हैं। पेंसिल हैं। ठीक है, अधिकतर पुस्तकें पेंसिल हैं। आगे कह रहा है सभी पेंसिलें इरेजर हैं। सभी पेंसिलें क्या है? सभी पेंसिलें इरेजर हैं। तो मतलब इरेजर हमें अंदर करना पड़ेगा क्योंकि सभी पेंसिलें इरेजर के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इरेजर हैं। अब निष्कर्ष सुनिएगा। देखिए, कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं। कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं। क्या होगा? कुछ पुस्तकें जो है पेंसिलें हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं, एकदम सही है। कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा खाली ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कुछ पुस्तकें पेंसिल तो हो सकती हैं चित्र के हिसाब से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। सभी पत्थर कंकड़ हैं। सभी पत्थर कंकड़ हैं। सभी पत्थर कंकड़ हैं। अब मैं हटके बनाऊंगा एक साइड, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। सभी पत्थर क्या हैं? कंकड़ हैं। सभी कंकड़ चट्टाने हैं। सभी का कंकड़ चट्टाने हैं। लो भैया, सभी कंकड़ चट्टाने हो गई। अब क्या पूछ रहा है? सभी पत्थर चट्टाने हैं। सभी पत्थर चट्टाने हैं, एकदम है। सभी पत्थर है ना चट्टाने, एकदम सही है। निष्कर्ष दो क्या कह रहा है? सभी चट्टाने कंकड़ हैं। सभी चट्टाने कंकड़ हैं, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें स्पष्ट है कि खाली एक वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। आइए, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो एक बार फटाफट। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। लो भैया, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, तो कुछ विद्यार्थी मतलब प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष। एक सेकंड यार, फिर से वहीं पे बना दिया। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। कुछ विद्यार्थी
प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, अब देखिएगा निष्कर्ष, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि है ना, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, तो कोई इसमें कह रहा है कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल है भैया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी सही है। ठीक है ना, आइए अब अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी हैंडल कप हैं, सभी हैंडल कप हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी कप ट्यूब हैं, सभी कप ट्यूब हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला पहले आएगा ना। कुछ हैंडल ट्यूब हैं, कुछ हैंडल जो है, कुछ हैंडल ट्यूब हैं, ये सही हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों अब मैं आज आपके लिए 15 ही रहने देता हूं, 15 प्रश्न इसके कल देखेंगे हम लोग। तो साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं फिर शाम को हिंदी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखें अपना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।